क्या आप संजय पांडे की बात कर रहे हाँ, हैं? संजय पांडे बिना माइनस सीवान जिला की राजनीति में संजय पांडे का मतलब मंगल पांडे का शासी निकाय का कोई भी मेंबर है वो उसमें निश्चित शामिल है। दस्तखत किया तो होगा। एक के बाद नोट कर लीजिए, जिस कॉलेज अध्यक्ष फर्जी हो, जो बीए पास है और पीएचडी का डिग्री लेकर के सेक्रेटरी का काम कर रहा है, आपको तो कह रहे हैं कि वो ग्रेजुएट है और पीएचडी का डिग्री पंजाब से 3 लाख में खरीद करके कहता है कि हम पीएचडी हैं। आगे आगे देखिए होता है। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। ताप डेंटल केयर सेंटर, डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सीवान, सोमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा स्टोर के नजदीक। सीवान में कई बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले और अपनी बेबाक बातों से मीडिया में छाए रहने वाले पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता विक्रम कुंवर एक बार फिर से चर्चे में हैं। इस बार फिर से उन्होंने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उसके सचिव और कई बड़े अधिकारियों पे उन्होंने सीधे हमला किया है। एक खास वार्ता देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, खास करके इस पूरे मामले पे। सीवान में ही एक मेडिकल कॉलेज है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उसका नाम है, उसका एक अस्पताल भी है। उसको लेकर के आप पूर्व में काफ़ी जो है आपने गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाए थे, आरोप लगावेंगे, जांच हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या आपका अभी क्या किस चीज़ की जांच चल रही है? अभी तो बहुत गवर्नर के यहाँ चिट्ठी लिखे हैं, चिट्ठी का जवाब आया है। किस संबंध में चिट्ठी लिखे हैं? वहाँ के त्रुटि के लिए, एम्बुलेंस घोटाला के लिए, एम्बुलेंस में अवैध तरीके से आयुर्वेदिक कॉलेज का एम्बुलेंस लेने का राइट नहीं है, ज़बरदस्ती एम्बुलेंस खरीदाया वहाँ। 7 लाख का एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदाया। ये सब चल रहा है जांच। और क्या त्रुटि वहाँ पर है आपके हिसाब से? इस त्रुटि को मंगल को मैं खोलूँगा। जो आयुर्वेदिक दयानंद आयुर्वेदिक चिट्ठी ये गवर्नर के यहाँ से मेरे पास आई है। अभी हमारे पास चिट्ठी है नहीं। चिट्ठी कल तक हमारे गांव से हमारे पास आ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा कि पूर्व में विगत दिनों में पिछले साल एक के बाद नोट कर लीजिए, जिस कॉलेज के शासी निकाय का अध्यक्ष फर्जी हो, जो बीए पास है और पीएचडी का डिग्री लेकर के सेक्रेटरी का काम कर रहा है, उस मेडिकल कॉलेज से क्या आप उम्मीद रखते हैं? क्या आप संजय पांडे की बात कर रहे हैं? हाँ, संजय पांडे बिना माइनस सीवान जिला की राजनीति में संजय पांडे का मतलब मंगल पांडे का मतलब संजय पांडे। तो आप उनकी डिग्री को फर्जी कह रहे हैं? हाँ, आपको तो कह रहे हैं कि वो ग्रेजुएट है और पीएचडी का डिग्री पंजाब से 3 लाख में खरीद करके कहता है कि हम पीएचडी हैं। अच्छा, ये अभी 29 छात्रों का मामला था जिसमें कहा गया कि बिना नीट के इनका एडमिशन हुआ। अभी ये मामला राजभवन में पहुंच गया। हाँ, वो यूनिवर्सिटी कार्रवाई कर रही है। चिट्ठी आने दीजिए तब बोलेंगे। उस पर भी हमारे पास चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी हमको आ जाने दीजिए, हमको पढ़ लेने दीजिए, तब उस पर बात करें। अच्छा, हाल में ही NCISM जो नियामक संस्था है आयुर्वेदिक कॉलेजों का, उसके तरफ से जो है कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी पर। और उसमें वो कारण बताओ इस संबंध में था कि उन्होंने बिना जो है CCIM की इजाज़त के वहाँ पर एडमिशन कर लिया था 18-19 बैच में। कागज 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हमसे पूछिएगा। बिना हथियार का हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है कि आयुर्वेदिक कॉलेज में जो इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, इन सब के क्या कारण हो सकता है? इन सब के पीछे कौन हो सकता है? इसका मुख्य सूत्रधार कौन हो सकता है? शासी निकाय, शासी निकाय के सदस्य। शासी उसमें निकाय तो के सदर SDO भी है। हाँ, तो वो भी हैं। उसमें जो मेंबर हैं सब हैं, सब दोषी हैं। एक नहीं न लूटे हैं, सब लूटे हैं शासी निकाय के लोग। उसमें तो वीरेंद्र नारायण यादव भी वो है। भी निश्चित वो भी होंगे। आंख बंद करके सहमति दे रहे हैं। पहले उस कॉलेज का सेक्रेटरी होता था। सदर SDO राम बाबू बैठा हो, कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल है। सब कोई है, जो शासी निकाय का कोई भी मेंबर है वो उसमें निश्चित शामिल है। दस्तखत किया तो होगा। शासी निकाय के जो भी सदस्य हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं विक्रम कुंवर
कि वो तमाम लोग जो है इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अगर शासी निकाय की हम सदस्यों की बात करें तो शासी निकाय के सदस्य में सदर एसडीओ राम बाबू बैठा भी हैं। यहाँ पर इसी शासी निकाय में वीरेंद्र नारायण यादव एमएलसी वो भी हैं। इसी शासी निकाय में पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद भी हैं और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। पहले शासी निकाय का सेक्रेटरी होता था क्षेत्रीय विधायक। क्यों विधायक को हटा दिया गया भाई? क्यों हटा दिया गया? क्यों लगता है आपको क्यों हटा दिया गया? इसलिए कि विधायक लूटने पुटने नहीं देता, उसके क्षेत्र का मामला था वो ठीक से देखता, तो बाहर बाहर के लोगों को शासन निकाय बना दिया गया। कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों पर भी, एक प्रिंसिपल पर क्यों? तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय सिवान को वक्त दिया। ये थे विक्रम कुंवर, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार में। इनकी बातों को आपने सुना। सबसे गंभीर बात जो इन्होंने कही कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो शासी निकाय है उसके सह पर जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसी शासी निकाय के सह पर ये किया जा रहा है। शासी निकाय के सदस्यों की बात करें तो शासी निकाय में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें सदर एसडीओ राम बाबू बैठा के अलावा एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव भी हैं और पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो लोग भी शरीक हैं इसमें। और उसी शासी निकाय के एक सदस्य दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी भी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।